बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। संसद भवन में बड़ी बैठक इस वक्त जारी है। पश्चिमी एशिया के मुद्दे पर बैठक की जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ हाई लेवल मीटिंग इस वक्त चल रही है। एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस अनिल चौहान भी मौजूद इस बैठक में हैं। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। संसद भवन में बड़ी बैठक चल रही है। पश्चिमी एशिया के मुद्दे पर यह बैठक चल रही है। तो वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ हाई लेवल मीटिंग यहां पर की जा रही है। इस मीटिंग में एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस अनिल चौहान भी मौजूद हैं। तो बैठक इस वक्त चल रही है। आप जानते हैं किस तरीके के हालात इस वक्त मिडिल ईस्ट में बने हुए हैं। हालांकि आप देखिए यहां पर जो बैठक चल रही है वो पश्चिमी एशिया के मुद्दे पर की जा रही है। इस बैठक में क्या बातचीत होती है, बैठक खत्म होने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त बैठक चल रही है। एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस अनिल चौहान भी इसमें मौजूद हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ ये हाई लेवल मीटिंग इस वक्त चल रही है। संसद भवन में बैठक चल रही है। तो एक तरफ मिडिल ईस्ट में जो हालात हैं वो हर कोई देख रहा है। इससे पहले आपने सुना संसद में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को उनकी तरफ से जो जानकारी मिडिल ईस्ट के हालात को लेकर दी गई या जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने संसद में दी है। अब ऐसे में यहाँ पर संसद भवन में इस वक्त बड़ी बैठक चल रही है। जो बैठक है वो जारी है। दरअसल खबर ये है कि पश्चिमी एशिया के मुद्दे पर यहाँ पर बैठक जारी है। तो वहीं किस तरीके से हाई लेवल मीटिंग ये है। इस मीटिंग में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, उनके साथ एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस अनिल चौहान भी मौजूद है। और इस वक्त हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। अदिति, इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है फिलहाल? बिल्कुल, देखिए मैं वहीं पर मौजूद हूँ उसके कॉरिडोर में जहाँ पर एक बैठक चल रही है। आपको मैं बता दूं कि एस जयशंकर के रूम में ये बैठक चल रही है और इसके साथ साथ वहाँ पर एनएसए अजीत डोभाल है। वेस्ट एशिया में जो इशू है साथ में देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर सीडीएस अनिल चौहान भी मौजूद है। पीछे तीन बड़े इश्यूज हैं। पहला ये पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा हो रही है। आज सब कुछ जो कुछ भी एस जयशंकर ने अपने बयान में कहा वो बेहद महत्वपूर्ण है। जिसमें उन्होंने ये कहा कि मिडिल ईस्ट के हालात काफी चिंता के विषय है। हमले में कई लोगों की मौत हुई है। हालात पर कड़ी नजर रखी हुई है मंत्रालयों ने, सरकार ने, और युद्ध की वजह से सप्लाई पर असर पड़ रहा है। सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। भारतीयों को लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि अनावश्यक मूवमेंट ना करें। जरूरत हो तो कैसे एम्बेसी को संपर्क करें। खाड़ी देशों में करीब 1 करोड़ लोग हैं जो पढ़ने वहां पे गए हैं, नौकरी के लिए गए हैं और सरकार हर मदद के लिए इमरजेंसी नंबर भी जारी कर रही है। और इस संकट के समय में हम भारतीयों के साथ पूरी तरह खड़े हैं जो वहां पर मौजूद है। लोगों की मदद के लिए खास कंट्रोल रूम गठित किया गया है। ये तमाम बातें तो आज उन्होंने अपने वक्तव्य में कही है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि फिलहाल अभी वेस्ट एशिया के मुद्दे पर ये इम्पोर्टेंट बैठक चल रही है जिसमें एस जयशंकर के साथ सीडीएस अनिल चौहान और एनएसए अजीत डोभाल मौजूद है। तो जाहिर तौर पे न सिर्फ वेस्ट एशिया आसपास के इलाकों में भी जिस तरीके से इश्यूज हैं और आगे कैसे चाहे फिर वो तेल को लेकर हो, चाहे फिर वो तमाम तरीके की रणनीति हो, क्योंकि उसके बाद प्रधानमंत्री की भी मुलाकात संभव है एस जयशंकर की। तो ऐसे में ये बैठक बेहद खास मानी जा रही है। बिल्कुल अदिति, और इसके बाद जाहिर सी बात है अगर प्रधानमंत्री के साथ जब बैठक होगी तो मुलाकात होगी तो इस बैठक को लेकर उसमें बातचीत की जाएगी। अदिति, क्योंकि हम जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में हालात देख रहे हैं और जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि विदेश मंत्री की तरफ से जानकारी दी गई कि वहाँ से जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको लगातार निकाला जा रहा है, लेकिन आगे जो ये बैठक चल रही है क्या, हालांकि भारत का जो स्टैंड है वो तो पहले से क्लियर है कि हम युद्ध के बिल्कुल साथ नहीं है, बातचीत के जरिए ही यहाँ पर कुछ भी हल निकलना चाहिए, इसी को लेकर बातचीत जा रही है। लेकिन फिर भी क्या लगता है कि जब ये बैठक हो रही है, इसमें एनएसए हैं, इसमें सीडीएस हैं, तो क्या वो मुद्दे हो सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो जो ऑयल प्राइस है वो $100 प्रति डॉलर हो चुका है। 100 बैरल प्रति डॉलर। आप देखिए $100 पर बैरल हो चुका है, जो कि 2022 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना बड़ा उछाल आया है। और ईरान चाहता है कि ये $100 प्रति बैरल नहीं हो, ये $200 प्रति बैरल हो जाए और उससे संकट गहराएगा और तब जाके जो दूसरे देश हैं वो इजराइल और अमेरिका पर प्रेशर बनाएंगे युद्ध रोकने के लिए। तो ईरान इसीलिए खाड़ी देशों पर अटैक कर रहा है। उसकी वजह ये नहीं है कि यूएस के बेसिस हैं, यूएस के बेसिस के साथ साथ वजह ये है कि ऑयल पर अटैक किया जा रहा है, देशों की इकोनॉमी पर अटैक किया जा रहा है। और साथ में हम देखें कि
कैसे प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ये इकोनॉमी नहीं है, इमरजेंसी क्रिएट हो रही है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो G7 जो ग्रुप है बड़े देशों का, वो भी इमरजेंसी टॉक्स करना चाहता है, तमाम तरीके की बात है। और जाहिर तौर पे भारत ये देख रहा है, क्योंकि भारत का एक बहुत बड़े संख्या का शिपमेंट जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अटका हुआ है। तो जो अभी बातचीत अंदर चल रही है वो बातचीत इसको लेकर भी है, किस तरीके से क्रूड ऑयल इतना महंगा हो रहा है, भारत में क्या इमरजेंसी क्रिएट होगी और उसको कैसे कंट्रोल करना है, क्रूड ऑयल प्राइसेस को लेकर कैसे कंट्रोल होगी। तो ये तमाम वो बातें हैं जिसको लेकर यहाँ पर हाई लेवल मीटिंग चल रही है। ठीक है अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।